हेलो दोस्तों, कॉमर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित प्रविष्टि, ठीक है, कंपाउंड एंट्री। 11th क्लास में हम जब जर्नल एंट्री पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी एंट्रीज मिल जाएंगी, ठीक है ना। उसमें से एक है मिश्रित प्रविष्टि। तो बेटा देखिए यहाँ पे इसकी हम थ्योरी देखते हैं। मिश्रित प्रविष्टि का अर्थ लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक मिश्रित जर्नल प्रविष्टि एक ऐसी प्रविष्टि है जहां पर दो या दो से अधिक खाते शामिल होते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक खाते शामिल होते हैं। अभी आपने देखा है कि मिश्रित प्रविष्टि, अभी हमने जर्नल एंट्री जब की थी बेटा, ठीक है, तो वहां पर हमने कैसे किया था, जैसे राम ने मोहन को कुछ पैसे दिए, ठीक है ना, तो मोहन का खाता क्या करते थे हम, डेबिट कर देते थे, और राम का खाता क्या कर देते थे, क्रेडिट कर देते थे, ठीक है ना। अब ये जो हमारे एक एंट्री हुई, ठीक है, मोहन से, अब हो सकता है कि किसी एक ही दिनांक को, ठीक है, जैसे मान के चलिए 15 तारीख को, ठीक है, राम को कैश मिल रही है, ठीक है ना, क्या मिल रही है, कैश मिल रही है, रोकड़ आ रही है राम के पास में, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, उसका डेबिट हो रहा है, ठीक है, 15 तारीख को। अब किससे किससे मिल रहा है, मोहन से मिल रहा है, ठीक है, और सीता से मिल रहा है, ठीक है, और मान के चलिए कि रवि से मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो 15 तारीख एक ही दिनांक की, मैंने आपको बोला है कि राम को मोहन, सीता और रवि से कैश मिल रहा है, अमाउंट अलग अलग है, हाँ, मोहन से 500 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर सीता से 100 रुपए मिल रहे हैं, रवि से 50 रुपए मिल रहे हैं, ठीक। लेकिन के दिनांक क्या है इसकी, 15 तारीख, तीनों से कब मिल रहे हैं, 15 तारीख को मिल रहे हैं, और किसको मिल रहे हैं, राम को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब पहला कंडीशन क्या है जर्नल एंट्री में, या तो आप क्या करो, अलग अलग बनाओ, ठीक है, लेकिन आप ये भी देखो कि 15 तारीख एक ही दिनांक को कैश प्राप्ति हो रही है तीनों से, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही जर्नल एंट्री बनाते हुए इन तीनों को लिखित या लेखा कर सकते हैं इन तीनों का। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है, टू सीता अकाउंट और टू रवि अकाउंट, ठीक है ना। तो इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, मिश्रित प्रविष्टि या फिर कंपाउंड एंट्री, जिसमें दो या दो से अधिक खाते शामिल होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको ये चीज, आइए आगे देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर मैंने अब एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, ऑन 1 अप्रैल 2023 राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 5 lakhs, ठीक है ना। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये तो सिंपल सी जर्नल एंट्री है। चलिए आइए रिकॉल कर लेते हैं वापस से। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना डेट लिख देंगे 2023 अप्रैल 1। इसके बाद फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ एक बार, ठीक है, रियल अकाउंट का रूल है, आने वाली संपत्ति का खाता डेबिट, ठीक है ना। तो हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपए को डेबिट कर देंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, ठीक है ना। और जिस राशि से, जिस संपत्ति से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखो बेटा सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, ऑन 1 अप्रैल 2023 विनोद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, फर्नीचर 2 लाख एंड बिल्डिंग 10 लाख, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन किसका फंस गया, मिश्रित प्रविष्टि का या फिर कंपाउंड एंट्री का। तो आइए इसे हम देखते हैं। देखिए 1 अप्रैल की कहानी है पूरी, तो लिखा हमने यहाँ पे से 1 अप्रैल। इसके बाद हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो कैश आ रही है, तो जो आ रहा है उसका खाता हम डेबिट करते चलते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 1 लाख रुपए। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, कैश के बाद फर्नीचर, तो हमने यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, ठीक है ना। फिर उसके बाद बिल्डिंग आ रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, ठीक है ना। इसके बाद हमने अब भी आपसे बार बार रिकॉल करवाती हूँ मैं आपको कि जिस राशि, जिस संपत्ति से हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं वो हमारे खाते, हमारे व्यवसाय के लिए क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और जो भी अमाउंट इनको हमने जोड़ा और उसके बाद यहाँ पर 13 लाख लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद नरेशन देख लीजिए इसकी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, देन उसके बाद आप यहाँ पर टोटल कर देंगे, ठीक है। आई होप
होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। On 1st April 2023, Mohan's book of account shows cash 16,000, stock 54,000, debtors है आपकी 47,000, furniture 42,000, creditor 37,000 एंड कैपिटल इज 1,22,000। ठीक है ना। तो बेटा जो जो आपकी संपत्तियां हैं या पैसे आ रहे हैं उसे हम डेबिट करते हैं। तो देखिए कैश आपके बिजनेस में आ रही है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 16,000। स्टॉक हमारे बिजनेस की संपत्ति है ना, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। डेटर्स हमारे देनदार, देनदार हमारी संपत्ति होती है 47,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 47,000 रुपये। फर्नीचर हमारे व्यवसाय की संपत्ति है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 42,000। अब इसके बाद क्रेडिटर्स, बेटा देखिए क्रेडिटर्स हमारे व्यवसाय का एक दायित्व है। ठीक है ना, ये डेटर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। डेटर्स हमारी क्या है, संपत्ति, तो क्रेडिटर क्या हो गए, हमारे दायित्व हो गए। ठीक है ना, तो दायित्व का खाता हमेशा क्या होगा बेटा, आपका क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट। कितना अमाउंट दिया, 37,000। ठीक है ना, इसके बाद टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बेटा आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 1,22,000, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, अगर मान के चलिए किसी सवाल में ना दिया हो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें से इसको माइनस कर देंगे और आपका यही अमाउंट क्या होगा, आपको कैपिटल के रूप में मिल जाएगा। देन उसके बाद दोनों पक्षों का आप टोटल करके बराबर लिख दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा था आपका मिश्रित प्रविष्टि का। इसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करके कमेंट में येस और नो जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।